Please friends subscribe, like and share my YouTube channel. गरीब लकड़हारे की ईमानदारी, जिंदगी बदल देने वाली मोरल स्टोरी। घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न धन दौलत, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं थी, ईमानदारी। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, ईमानदारी से कभी पेट नहीं भरता। लेकिन एक दिन उसी ईमानदारी ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा गांव हैरान रह गया। अगर आपको रहस्यमय पौराणिक कथाएं, देवताओं के अनसुने रहस्य, गरुड़ पुराण, रामायण, महाभारत, शिक्षाप्रद कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां और भक्तिमय कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां जो आपके मन को भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। जय श्री राम। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बेहद गरीब था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और कई बार तो घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। वह दिन भर मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से घर चलता। गरीबी के बावजूद रामू कभी बेईमानी नहीं करता था। गांव वाले कहते, रामू थोड़ा चालाक बनो, ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करो। लेकिन रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा निवाला भी चैन देता है। उसकी पत्नी गीता भी उसका साथ देती थी, लेकिन कई बार गरीबी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन मोहन ने मासूमियत से पूछा, पिताजी हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? स्कूल के बाकी बच्चों के पास तो अच्छे बैग और जूते हैं। रामू ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा गरीब होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात है गलत रास्ता अपनाना। मोहन अपने पिता की बात समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसके शब्द उसके दिल में उतर गए। जंगल का रहस्य। एक दिन सुबह सुबह रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी अचानक हाथ से फिसलकर पास की गहरी नदी में गिर गई। रामू घबरा गया। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, यही तो मेरी रोजी रोटी थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? वह काफी देर तक परेशान बैठा रहा। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई और एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। रामू डर गया। पानी से एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए। उनके हाथ में चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी। देवता बोले, लकड़हारे, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, अगर मैं हाँ कह दूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा ने उसे रोका। रामू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता मुस्कुराए और फिर पानी में गायब हो गए। कुछ देर बाद वे फिर लौटे। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार देवता लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू की आंखों में चमक आ गई। हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया।
इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देता हूं। रामू आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपकी कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। गांव वालों का लालच। रामू जब सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर गांव पहुंचा तो सब हैरान रह गए। लोगों ने पूछा, इतना धन तुम्हें कहां से मिला? रामू ने पूरी घटना बता दी। गांव में कालू नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। वह हमेशा दूसरों का हक मारकर पैसे कमाता था। उसने सोचा, अगर मैं भी नदी में कुल्हाड़ी फेंक दूं तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अगले दिन वह जंगल पहुंचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। थोड़ी देर बाद वही देवता प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कालू तुरंत चिल्लाया, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, झूठे और लालची इंसान, तुम ईमानदारी का नाटक कर रहे हो। इतना कहकर देवता गायब हो गए। कालू की असली कुल्हाड़ी भी हमेशा के लिए नदी में डूब गई। वह खाली हाथ गांव लौट आया। गांव वालों ने जब उसकी सच्चाई जानी तो सबने उसकी खूब निंदा की। रामू की नई शुरुआत। उधर रामू ने सोने की कुल्हाड़ी बेचकर अपने बेटे की पढ़ाई शुरू करवाई। उसने बड़ा घर नहीं बनाया, न ही घमंड किया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। किसी को दवा चाहिए होती तो रामू मदद करता। किसी के घर खाना नहीं होता तो वह अनाज पहुंचा देता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग अपने बच्चों को उदाहरण देते हुए कहते, अगर जिंदगी में सफल होना है तो रामू जैसा ईमानदार बनो। मोहन भी अपने पिता की तरह सच्चा और मेहनती बन गया। पढ़ लिख कर वह बड़ा अधिकारी बना। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज जो कुछ भी हूं आपकी ईमानदारी की वजह से हूं। रामू की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान देर से देते हैं लेकिन सही इंसान को सही समय पर जरूर देते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत और सच्चाई से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। अच्छे कर्मों का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। जो इंसान हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ देता है, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते।